नमस्कार। कल 21 दिन का लॉकडाउन 1.0 समाप्त हो गया और 19 दिन के लॉकडाउन 2.0 का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पर दिन खत्म होने से पहले जो तस्वीरें मुंबई बांद्रा से आई वो तस्वीरें हैरत पैदा करने वाली थी, चौंकाने वाली तस्वीरें थी। वो हजारों लोगों की लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाते हुए वो तस्वीरें कुछ लोग, विपक्ष के कुछ लोग इसे माइग्रेंट क्राइसिस कहने लगे। इन तस्वीरों को देखकर ये नैरेटिव बनाने लगे कि देखिए प्रधानमंत्री मोदी के अनप्लान्ड कदम की वजह से यह सब हो रहा है, केंद्र सरकार जिम्मेदार है इस स्थिति के लिए। देश के तमाम प्रवासी कामगारों में हड़कंप की स्थिति पैदा करने की कोशिश की गई। पर अब जो सबूत, जो 5 और 6 एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास है, जो तथ्य मैं सामने लाने वाला हूं, आपके सामने लाने वाला हूं, उससे आपको समझ में आएगा बांद्रा कंस्पिरेसी। यह हैशटैग है हमारा आज का, बांद्रा कंस्पिरेसी। बांद्रा के मजदूरों का पलायन मजबूरी थी या साजिश थी? बांद्रा में इन तथाकथित मजदूरों को किसने किया मजबूर? मजदूर के नाम पर जानलेवा खिलवाड़ किसने किया? लॉकडाउन 2.0 को असफल करने की साजिश किसने रची? मेरे सहयोगी राशिद पहले आपको विस्तृत रिपोर्ट से बताएंगे साजिश की क्रोनोलॉजी क्या है। देखिए, कुछ दिन पहले मैंने आपको इसी शो पर बताया था कि दिल्ली में आनंद विहार में जब लाखों लोग इकट्ठा हुए थे तो उसके पीछे जो सियासी षड्यंत्र था कुछ उसी तरीके से मिलता जुलता है, तार उसी तरीके से फिट हो रहे हैं। राशिद आपको बांद्रा और दिल्ली की स्थिति दिखाई। राशिद, जो कि है 27 मार्च की, दूसरी है बांद्रा की तस्वीर जो कि है 14 अप्रैल की। और क्रोनोलॉजी समझिए आप, मजदूरों को घर पहुंचाने के नाम पर अफवाह दिल्ली में भी फैलाई गई। कई लोग पलायन करके हजारों की तादाद में पहले तो दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, वहां से उन्हें फिर लाल कुआं भेज दिया गया गाजियाबाद के। ये 26, 27 और 28 मार्च को हुआ। मुंबई में ठीक इसी तरीके से जब लॉकडाउन पार्ट 1 का आखिरी दिन था तो किसी ने यह अफवाह फैला दी कि ट्रेन चलने वाली है, बस चलने वाली है, ट्रक चलने वाले हैं और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी शुरू हो रहा है। और उसी के बाद मुंबई में लोग जुट गए। लेकिन क्या इतनी भर की ही साजिश थी? अब आपको वो वीडियो दिखाते हैं जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस तस्वीर में बांद्रा स्टेशन के बाहर हजारों लोगों की भीड़, पुलिस तैनात, कोरोना फैलाने की साजिश। इसे भी पूरी तरह से इसका ऑडियो आप कीजिए और एक सेकंड देखें आप। वीडियो का जो हिस्सा आप रात नहीं देख पाए, आज दिन में हम आपको दिखाएंगे। वीडियो नंबर 2। दूसरे वीडियो में भी लोग स्टेशन के बाहर खड़े नजर आ रहे हैं। जल्दी से वीडियो नंबर 2 चलाएं और इसका फ्रेम बाय फ्रेम आप देखें। मुंबई में बेकाबू भीड़, घर जाने को बेकाबू मजदूरों ने हंगामा किया। पुलिस वाले वहां पर बीच में थे, लगभग 50 की तादाद में पुलिस वाले थे, लेकिन भीड़ कंट्रोल नहीं हो रही थी। ऑडियो आप करें, ऑडियो बढ़ाएं। यह है वीडियो नंबर 2। अब वीडियो नंबर 3 से क्या बड़ा खुलासा हो रहा है देखेंगे आप। पुलिस कैसे एक्शन में आई, उसने हजारों की भीड़ पर लाठीचार्ज शुरू कर दिया, लेकिन लाठीचार्ज जायज था या नहीं। वीडियो नंबर 3, ऑडियो ऑफ करके पूरी आवाज के साथ दिखाएं और सुनाएं। जैसा कि मैंने आपसे शुरू से ही वादा किया था कि बांद्रा रेलवे स्टेशन की जितनी भी तस्वीरें आई हैं, आज हम रेशा रेशा अलग करके आपको दिखाएंगे। फ्रेम बाय फ्रेम आप देखें और इसमें एक एक साजिश जितनी भी रची गई है यही हम आपको दिखा रहे हैं। लाठीचार्ज के बाद गली में लोग भागते हुए नजर आए, लोग गली में गए, मोहल्ले में गए। क्या ये माना जाए कि इन गलियों में कई ऐसे घर थे जिन्होंने पहले से ही अपने दरवाजे खोल करके रखे थे? वीडियो नंबर 4 अब देखें। वीडियो नंबर 4। बड़ी अजीब सी बात है कि ये वो जगह है जहां से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का अपना घर मातोश्री चंद किलोमीटर के फासले पर है। बांद्रा स्टेशन में इतनी भीड़ आखिरकार कैसे जमा हो गई थी? वीडियो नंबर 5। पुलिस ने वहां मौजूद लोगों को चुन चुन करके मारा, एक एक करके देखा। उसके बाद पुलिस ने पहले तो कई लोगों को रोकने की कोशिश की, लोग नहीं माने तो दौड़ा दौड़ा करके पीछा गया। वीडियो नंबर 5 को एक बार फिर से दिखाएं और पूरे ऑडियो के साथ दिखाएं।
घर बहुत बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये साजिश रची किसने? 1000 लोग जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, वो कौन है? अब शुक्रिया राशिद, विस्तार से बताने के लिए। हम डिबेट शुरू करें बांद्रा कंस्पिरेसी पर, उससे पहले मैं आपको ताजा अपडेट के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस ब्रीफिंग के ओर ले चलना चाहता हूं। केसेस के बारे में फोकस करने के लिए कहा है। अर्ली आइडेंटिफिकेशन और प्रॉपर क्लिनिकल मैनेजमेंट इज एक्चुअली ए मेजर की इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव पेशेंट मैनेजमेंट। हमने उनसे कहा है कि एम्स की जो कॉल सेंटर को हमने बनाया है उसका इस्तेमाल करते हुए पेशेंट का क्लिनिकल मैनेजमेंट एज पर प्रोटोकॉल हो और पूरा यत्न किया जाए कि कोई भी पेशेंट, कोई भी केस हमारा फेटालिटी में कन्वर्ट ना हो। हर केस को जिला स्तर पर, सीनियर स्थाई पर डे टू डे क्लिनिकल मैनेजमेंट के लिए मॉनिटर किया जाए। जिले को फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन जैसे कि जो हमारे रिस्क केसेस होते हैं उनके लिए HCQ हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के अलावा नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशंस के रूप में सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉशिंग एटिकेट्स को भी प्रमोट करने के लिए कहा गया है। जिलों को स्पेशली कहा गया है कि जो भी हेल्थ स्टाफ या जो वॉलंटियर इस कार्य में जुड़े हैं उन सबको प्रॉपरली ओरिएंट किया जाए, उनको इन्फेक्शन प्रिवेंशन प्रैक्टिसेस के बारे में बताया जाए और रेलेवेंट स्टाफ को क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल की प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जाए। इसमें उनसे ये भी कहा गया है कि हमें केसेस के आने की वेट नहीं करनी है, हमें टीम्स पहले से बना के उनको ओरिएंट कर रेडी रखना है। उनसे कहा गया है कि इसके लिए संबंधित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल iGOT प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया जाए। जो जिले आज केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं लेकिन हॉटस्पॉट की कैटेगरी में नहीं आते हैं, उन पर भी उसी मोमेंटम और उसी अटेंशन से काम करने की जरूरत है। ये हमारे पोटेंशियल हॉटस्पॉट्स हो सकते हैं, वहां पर भी क्लस्टर कंटेनमेंट प्लान के हिसाब से कार्य किया जाए। हाँ, वहां पर भी हमारा फोकस हो कि हम कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करें, सर्वेलेंस करें, क्लिनिकल मैनेजमेंट पर ध्यान दें ताकि इन इलाकों में भी चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही जो हमारे नॉन इफेक्टेड जिले हैं वो नॉन इफेक्टेड ही रहें, उन पर कार्य करने की जरूरत है। वहां पर हमें कम्युनिटी से एंगेज करते हुए अपना हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट करना है। कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल जल्दी से जल्दी बनाने हैं और उनके साथ ही ILI दैट इज इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस की मॉनिटरिंग करनी है, उनसे रिलेटेड टेस्टिंग करनी है। हमारा एफर्ट रहे कि इन जिलों में कभी भी कोई केस ना आए। हमें ये सारे कार्य कम्युनिटी को जोड़ते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए करना है। जैसे कि मैंने इससे पहले भी आप सबको कहा है, रिक्वेस्ट की है कि हमारे पूरे एफर्ट्स शुरू से ही समस्त समाज और संपूर्ण सरकार को मिलकर कार्य करने से रहे हैं। हमें सभी जिलों को कहा है कि वो एक जिले लेवल पर क्राइसिस मैनेजमेंट प्लान फॉर कोविड-19 बनाएं। जिलों को कहा गया है कि एक की फेलियर पूरे देश की फेलियर का कारण हो सकता है, इसलिए जरूरी है कि कंटेनमेंट प्लान पूरे देश में हर जिले में यूनिफॉर्मली इंप्लीमेंट हो। सबकी इंडिविजुअल सक्सेस ही देश की सक्सेस का कारण बनेगी। हमें कॉन्स्टेंटली अलर्ट पर रहना है और हर तरीके से इस बैटल में सक्सेसफुल होना है। धन्यवाद। रिप्रेजेंटेटिव तो ये थे लव अग्रवाल। पर लव अग्रवाल के पास जाने से पहले मैंने आपको 5 वीडियो दिखाए, राशिद मेरे सहयोगी ने 5 वीडियो दिखाए। बांद्रा में मजबूरी थी, लापरवाही थी या साजिश थी, ये सवाल अब भी आपके मन में है क्या? बांद्रा कंस्पिरेसी का काला चिट्ठा तो खुल चुका है। सवाल कई सारे हैं। अगर आपके मन में अभी भी कोई शक शुबा है कि ये प्रवासी कामगार थे, विजुअल स्क्रीन पर लाइए, अगर ये प्रवासी कामगार थे तो इनके हाथ में कोई बैग क्यों नहीं था, कोई सामान क्यों नहीं था? देखिए ना, इनका परिवार का कोई व्यक्ति इनके साथ में नहीं था। ये बांद्रा स्टेशन पर जामा मस्जिद के पास जमा होते हैं, जामा मस्जिद के पास जमा होते हैं, जमा करवाए जाते हैं। वैसे वहां से बांद्रा स्टेशन से कोई ट्रेन उत्तर भारत की ओर नहीं जाती, जाती है तो कुर्ला टर्मिनस से जाती है, CST से जाती है, फिर कुर्ला छोड़कर 6 किलोमीटर दूर बांद्रा तक ये माइग्रेंट वर्कर, तथाकथित माइग्रेंट वर्कर क्यों आए? घाटकों पर, मलाड, जोगेश्वरी जैसे इलाकों में जहां रहते हैं ये श्रमिक, वहां पर तो कोई भीड़ भाड़ नहीं हुई। भीड़ बांद्रा और मुंब्रा इलाके में ही क्यों होती है? बांद्रा और मुंब्रा में ही ये जामा मस्जिद के पास ये भीड़ क्यों होती है? उद्धव ठाकरे ने पहले ही महाराष्ट्र में लॉकडाउन का ऐलान कर दिया था, तब ये भीड़ इकट्ठा नहीं होती। जामा मस्जिद के पास भीड़ प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान करने के बाद होती। समझिए इसको। कार्रवाई
क्यों तब होती है जब प्रधानमंत्री की बात होती है। 29 मार्च को आदित्य ठाकरे, उनका ट्वीट दिखाइए, 29 मार्च को आदित्य ठाकरे अपनी सरकार की पीठ थपथपाते, कहते हैं मैंने माइग्रेंट वर्कर का बड़ा अच्छा ख्याल रखा है, सरकार उनका पूरा इंतजाम कर रही है। देखिए फिर कल मंत्री जी केंद्र सरकार पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ते हैं, बोलते हैं 24 घंटे ट्रेन शुरू करनी चाहिए थी इन लोगों के लिए। जिम्मेदारी से हाथ धोने की ये कोशिश करते हैं। बांद्रा स्टेशन पर जुटे मजदूरों को चलो घर की ओर कैंपेन से गुमराह करने वाला आरोपी जो है विनय दुबे, उसको स्क्रीन पर लाया जाए। विनय दुबे गिरफ्तार हो चुका है, 1000 लोगों पर एफआईआर हो चुकी है। यह है विनय दुबे जिसके एनसीपी के साथ लिंक सामने आए हैं। क्या इतने लोगों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए जो अलाउ किया गया ये इंटेलिजेंस फेलियर नहीं था? दुबे एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख का अच्छा खासा करीबी माना जाता है, लगातार सीए कानून का, नागरिकता कानून का विरोध करता जा रहा था। उसका सबूत है उसके सोशल मीडिया पर। क्या दुबे सिर्फ एक मोहरा था? क्या साजिश यही थी कि महाराष्ट्र, जहां कोरोना के केस लगभग 2700 के आसपास पहुंच चुके हैं, मुंबई में आंकड़ा 2000 के करीब पहुंच रहा है, उसका सारा ठीकरा केंद्र सरकार के ऊपर फोड़ना है किसी तरीके से, इसलिए यह मैन्युफैक्चर्ड साजिश की गई। कोरोना के खिलाफ मोदी की लड़ाई को कमजोर करने के लिए, मोदी पर राजनीतिक हमला करने के लिए क्या बांद्रा के पास जो जामा मस्जिद में भीड़ इकट्ठा हुई वो दरअसल मरकज पार्ट 2 था? ये आज हमारे सवाल होंगे। मेरे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, मेहमानों को स्क्रीन पर लाया जाए। मेरे साथ बीजेपी से मनोज यादव है, मेरे साथ एनसीपी से उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता सीमा मलिक है, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक पर कांग्रेस के हमदर्द प्रेम कुमार है, सीनियर जर्नलिस्ट रह चुके हैं, और मेरे साथ संजय द्विवेदी है जो शिवसेना के प्रवक्ता है, लीडर है। संजय द्विवेदी जी, आप मुंबई में तो नहीं रहते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम है उद्धव ठाकरे, उनके लिए बॉलीवुड के कलाकार ट्वीट करते हैं कि दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे है। आप मुझे बता सकते हैं कि ये माइग्रेंट वर्कर बांद्रा स्टेशन क्यों जाएगा? सीएसटी छोड़कर, कुर्ला टर्मिनस छोड़कर। आप मुंबई से नहीं, मैं जानता हूं, पर मुंबई में अगर जो रहते हैं उनको पता है कि बांद्रा से कोई ट्रेन उत्तर प्रदेश जाती नहीं है, बंगाल जाती नहीं है। आपके हिसाब से ये माइग्रेंट वर्कर, जामा मस्जिद के पास इकट्ठा किए गए माइग्रेंट वर्कर बांद्रा में क्यों जमा हो रहे थे? कहां जाना था उनको बैग के बिना? संजय द्विवेदी। शहजाद जी, मैं थोड़ा सा आपसे कहना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा महाराष्ट्र में या महाराष्ट्र के बाहर भी जो भी हमारे मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से हमारे सीमित संसाधनों में इस कोरोना वायरस का जो हम लोग सामना कर रहे हैं, कोरोना वायरस से लड़ने की हम लोग एक मुहिम चलाए हुए हैं, जिसके लिए हम लोग लॉकडाउन किए हुए हैं, इसमें सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और सभी इसके सर ये सब छोड़ दीजिए, इसके लिए टाइम नहीं है। ना, एक सेकंड संजय, माइग्रेंट वर्कर, बिना बैग के माइग्रेंट वर्कर बांद्रा स्टेशन के पास क्यों आए जबकि वहां से ट्रेन उत्तर भारत को आती नहीं है? ये निश्चित कुर्ला छोड़कर, सीएसटी छोड़कर माइग्रेंट वर्कर आपके ये कल बैग बिना लेकर क्यों आए? कि मैं कोई भी अगर यहाँ रह रहा है तो उसको जाने की जरूरत नहीं, उसको खाने से लेके कोई प्रॉब्लम पर ये कल कैसे इकट्ठा हुए ये माइग्रेंट वर्कर जामा मस्जिद के पास? कोई वर्कर जा नहीं सकता। अभी एक बात आपने कही थी, किसी के हाथ में ये जामा मस्जिद के पास कैसे इकट्ठा हुए? में जो आनंद विहार में लोग गए हुए थे, उनके साथ महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, एवं उनके साथ बैगेज भी था उनके साथ। ये जितने भी मैंने वीडियोज देखे हुए हैं, एक किसी भी व्यक्ति के पास, एक व्यक्ति ऐसा नहीं था, नौजवान लड़के सब थे, और जिनके पास किसी के पास भी बैगेज नहीं था। इसके मतलब है निश्चित रूप से ये आप जो आप कह रहे थे केंद्र के खिलाफ साजिश की गई, नहीं, केंद्र के खिलाफ साजिश नहीं की है। ये देश की जनता के साथ जो लोग साजिश कर रहे हो, चाहे वो सूरत में हो, चाहे आनंद विहार में हो, चाहे मुरादाबाद में हो, चाहे अब एक सेकंड संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी 1 सेकंड, संजय द्विवेदी 1 सेकंड, संजय द्विवेदी वर्ल्ड्स बेस्ट सीएम की पार्टी से संजय द्विवेदी कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे को कुछ पता नहीं है, ये साजिश थी। पर आदित्य ठाकरे ने क्या बोला? मनोज यादव आदित्य ठाकरे ने बोला कि मैंने केंद्र सरकार से कहा था 24 घंटे ट्रेन चलाओ, ये बेचारे माइग्रेंट वर्कर देखो बांद्रा के जामा मस्जिद के पास अटक गए। मनोज यादव आज संजय द्विवेदी ने आदित्य ठाकरे को झूठा बता दिया। आदित्य ठाकरे झूठे। संजय द्विवेदी जी आप शांत हो जाइए, अब
आप सुनिए संजय द्विवेदी जी। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि शहजाद जी जो 21 दिनों की जो तपस्या थी, देश के जो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कोरोना वॉरियर तपस्या कर रहे हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, मीडिया कर्मी, मेडिकल डिपार्टमेंट है, पुलिस वाले हैं, वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनकी मेहनत पर पानी फेरने का एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया। पहला सवाल तो बुनियादी ये उठता है कि आप राज्य सरकार के मुखिया हैं, सभी राज्य सरकारों के मुखिया हैं, राज्य सरकार के जो भी मुखिया हैं उनकी जिम्मेदारी है वहां पर कोई भी व्यक्ति है, कोई भी प्रवासी मजदूर कामगार है, उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था करना। तो पहला तो वहां पर विफल हो गए। दूसरा, प्रशासनिक रूप से कैसे विफल हो गए? आपकी नाक के नीचे इतने लोग वहां पर वेस्ट बांद्रा स्टेशन पर इकट्ठे क्यों हो गए? दूसरा सवाल। तीसरा बुनियादी सवाल ये उठता है कि भाई, नहीं, मैं जवाब दे दूं आपको, आप शांत हो जाइए। नहीं, जब देश में अगर आप ऐसा करना चाहते हैं संजय द्विवेदी, मनोज यादव को कंप्लीट करने दीजिए। संजय द्विवेदी, मनोज यादव को कंप्लीट करने दीजिए, बाकी की चीजें आप भी बोलने नहीं दूंगा आपका, मैं भी आपको नहीं बोलने दूंगा। नहीं ऐसे तो जब ऐसे आरोप मत लगाइए। मैं बोलने नहीं दूंगा, आप डिस्टर्ब करेंगे तो मुझे देखिए। नहीं, आरोप नहीं, आप सुनिए, आप सुनिए। तीसरा सवाल, तीसरा बुनियादी सवाल ये, आरोप लगाने अरे आप क्या कर रहे हैं? मुझे बताइए, उन कामगारों के पास में बैग एंड बैगेज नहीं है, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? आपकी नाक के नीचे ऐसा हो रहा है। अरे आपको शर्म आनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने क्या किया? दोनों को रोको। सीमा मलिक, महाविचित्र अघाड़ी की एक सेकेंड, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने वाधवन को पीछे परमिट देकर के भेजा था। आपके अनिल देशमुख क्या कर रहे थे? गृह मंत्री क्या कर रहे थे? क्या कर रहे हैं आपके अनिल देशमुख गृह मंत्री? साजिश के बातें कर शिवसेना अब कह रही है, आपको मुख्यमंत्री बनाया है, गृह मंत्री आपके हैं, आप बैठने के लिए है क्या? जनता की सेवा नहीं करेंगे क्या? मनोज यादव पर आरोप लगाएंगे, केंद्र सरकार मनोज यादव, लोग मोदी जी पर आरोप लगा रहे हैं, अपनी विफलता को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। मनोज यादव, संजय द्विवेदी, अब एक सेकंड चाहिए, आपके दो और साथी है, संजय द्विवेदी, आपके और दो साथी है, एनसीपी है, कांग्रेस भी है। मनोज यादव एक सेकंड, मनोज यादव एंड संजय द्विवेदी दोनों का आवाज नीचे कीजिए। मुझे एनसीपी के पास चलना है। एनसीपी महाविचित्र अघाड़ी की एक और पार्टनर है। एनसीपी गृह मंत्रालय एनसीपी के तहत आता है। अनिल देशमुख के दोस्त है विनय दुबे, उनकी फोटो भी साझा हुई है ट्विटर पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब शिवसेना स्टैंड बदलकर कह रही है कि यह साजिश थी। इसका मतलब अनिल देशमुख, एनसीपी, गृह मंत्रालय निकम्मा है, क्योंकि आपकी नाक के नीचे इतनी बड़ी साजिश हुई, इतनी बड़ी साजिश के तहत लॉकडाउन तोड़कर बांद्रा तक हजारों लोग पहुंच गए, एनसीपी के गृह मंत्री सोते रहे। यह साजिश थी, शिवसेना ने अभी कहा है मेरे शो पर। देखिए शहजाद जी, मैं आपको बोलिए ना सीमा जी, आप ही बोलिए सीमा जी, बोलिए। जी शहजाद जी, मैं आपको सिर्फ ये देखिए, आज मैं आपके शो पे कई बार आई हूँ और हम लोग कई बार गर्मा गर्म बहस होती है और सब कुछ होती है, पर आज ये दिन नहीं है बहस करने का और राजनीति करने का। और मुझे बड़ा दुख है कि जिस तरह से अगर हम सेंटर को ब्लेम करेंगे और सेंटर हमें ब्लेम करेगा तो शायद हम ये कोरोना से लड़ाई लड़ नहीं पाएंगे। तो जिस तरह की बातें हो रही हैं और जिस तरह से ये ब्लेम गेम चल रहा है, मुझे ठाकरे को सलाह दिया आपने? हमें लड़ाई मिलकर लड़नी है और हम लोग हम पूरे सेंटर के साथ हैं। और ये सब देखिए इस तरह के आरोप लगाना कि वो विनय दुबे के साथ आप होम मिनिस्टर का नाम जोड़ रहे हैं, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि जस्ट आप एक फोटो है ना, अनफॉर्चुनेट नहीं है, फोटो है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो आपसे फोटो है, वो सीए का विरोध कर रहा था, उसके सोशल मीडिया पे पोस्ट है, वो भाजपा को हेट करता है, मोदी को हेट करता है, उसका एविडेंस जानते हैं। आप भी यू आर इन। अच्छा सीमा मलिक, आपने बोला राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो कल आदित्य ठाकरे ने जब केंद्र सरकार पे ये ठिकरा फोड़ा तो आदित्य ठाकरे राजनीति कर रहे थे। आर यू एक्सेप्टिंग? क्या एक्सेप्ट कर रही है एनसीपी? बोल रही है आदित्य ठाकरे से कि आप राजनीति बंद करें। नहीं फोड़ा उन्होंने, कोई क्यों नहीं तोड़ा? मैं आपको ट्वीट सुनाता हूं उनका। नहीं देखिए, मैं तो देखिए मैं आपको ये कहूंगी कि देखिए इसमें उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से हमने कहा था कि उनके मजदूरों, कामगार मजदूरों के जाने की व्यवस्था की जाए। वहां पर फंसे हुए हैं, बजाय इसके कि हम आपस में लड़ते रहे। देखिए बजाय इसके कि हम आपस में लड़ते रहे, हमें उन मजदूरों के बारे में बोल
ये मजदूर थे क्या? वही तो सवाल है प्रेम कुमार, क्या ये मजदूर थे? प्रेम कुमार, कांग्रेस पार्टी के समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक प्रेम कुमार, एक सेकंड, टाइम नहीं है ब्लेम गेम का। ये आपकी गलती है, मेरी गलती है। एक सेकंड, हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, कलेक्टिव। प्रेम कुमार, एक सेकंड, प्रेम कुमार को डिबेट में एक बार आने दीजिए। मनोज यादव, मनोज एंड सीमा, एक बार प्रेम कुमार को आने दीजिए डिबेट में। प्रेम कुमार अभी तक नहीं बोल पाए। प्रेम कुमार एक मिनट के लिए थियरी मान लेते हैं, ये माइग्रेंट वर्कर है, ये माइग्रेंट वर्कर थियरी मान लेते हैं। ये माइग्रेंट वर्कर जब उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट की, एक सेकंड, जब उद्धव ठाकरे ने अनाउंसमेंट की कि लॉकडाउन बढ़ेगा, वो तो कई दिन पहले थी, तब ये माइग्रेंट वर्कर को भूख नहीं सता रही थी, तब ये बाहर नहीं आए। जब मोदी की अनाउंसमेंट होती है तो जामा मस्जिद के पास ये माइग्रेंट वर्कर उस स्टेशन पर पहुंचते जहां से ट्रेन नहीं जाती, बिना बैग के, डंडे लेकर। ये बड़े अजीब माइग्रेंट वर्कर। प्रेम कुमार, ये कैसे माइग्रेंट वर्कर है? बिना बैग के आ गए, गलत स्टेशन पर आ गए, जामा मस्जिद के पास आ गए, वहां पर इकट्ठा हो गए, टाइम देखकर प्रधानमंत्री के ऐलान के तुरंत बाद आ गए, उद्धव ठाकरे के ऐलान के बाद उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। मनोज यादव, ये कैसे माइग्रेंट वर्कर है? ये कैसे माइग्रेंट वर्कर है जिनको 5 दिन पहले, 6 दिन पहले भूख नहीं सता रही थी, पर जब प्रधानमंत्री ने कहा लॉकडाउन 1.0 खत्म होगा, लॉकडाउन 2.0 शुरू होगा। प्रेम कुमार की आवाज आ रही है। प्रेम कुमार, मुझे लगता है ऑडियो में दिक्कत है। मनोज यादव, ये माइग्रेंट वर्कर है या ये मरकज 2.0 है? मैं कहता हूं ये मरकज 2.0 है, ये साजिश है। मनोज यादव, देखिए, मैं आपसे सहमत हूं। कहीं ना कहीं मुझे एक बात समझ में अभी तक नहीं आ रही है कि जब 3 दिन पहले इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा कर दी, उद्धव ठाकरे जी ने, कि 30 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा महाराष्ट्र में, उस समय वो लोग नहीं निकले घरों से। माननीय प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन 2 वर्जन की घोषणा करने के बाद में ये लोग क्यों निकल करके आए हैं? सीमा मलिक, समझाइए। और मैं पूछना चाहता हूं कि मस्जिद से जब अनाउंसमेंट होता है तो वो शांत हो जाते हैं, लेकिन पुलिस जब उनको शांत करती है वो शांत नहीं होते हैं। सीमा मलिक, ये तो समझाइए ना कि 3 दिन पहले, 4 दिन पहले अगर उद्धव ठाकरे अनाउंसमेंट करते तब क्यों नहीं निकले? कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया गया है। रेलवे का क्या? मनोज यादव, क्या रेलवे जिम्मेदार है? क्यों भाई? कंट्रोल करने का बात नहीं है उसमें। आप क्या रेलवे को आप क्वेश्चन नहीं करेंगे? आप बोल रहे हैं कि चले गए। अरे दिस इज द मैटर टू बी इन्वेस्टिगेटेड। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गई, रेलवे ने कोई ऐसा कोई काम नहीं किया गया था। ये और ये भी तो सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां उड़ाई गई वो आप ही के कारण हुआ है। और ये कॉन्स्पिरेसी है, ये मोदी जी की जो तपस्या है, लाखों करोड़ों लोगों की जो तपस्या है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करने का जो प्रयास मेरे साथ प्रेम कुमार, कांग्रेस के प्रेम कुमार भी जुड़ चुके हैं। मैं उनके पास जाना चाहता हूं, पर उससे पहले एक साथ नहीं, मामला बड़ा गंभीर है। बांद्रा कंस्पिरेसी का सच क्या है? क्या ये मजदूर थे, मजबूर थे, या मजदूर के नाम पर साजिश रची जा रही थी? मेरे साथ प्रेम कुमार, कांग्रेस के समर्थक भी जुड़ चुके हैं, सारे मेहमान जुड़ चुके हैं। तुरंत आपको अपडेट्स और कोरोना की ताजा अपडेट्स दिखाकर मैं लौट कर आ रहा हूं डिबेट में, कहीं मत जाइएगा। बांद्रा कंस्पिरेसी से मास्क उतर रहा है। राइट या रॉन्ग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और मास्क उतरता जा रहा है, नहीं मास्क पहनना है, पर मास्क उतरता जा रहा है कल की बांद्रा कंस्पिरेसी से। और मैं इसलिए समय लेकर आया हूं क्योंकि विनय दुबे, जिसका नाम लगातार सामने आ रहा है, जिसको गिरफ्तार कर दिया गया है घर की ओर चलो कैंपेन से, जिसने गुमराह किया वहां के लोगों को, उसके कई सारे लिंक निकले हैं। एक उन्होंने तस्वीर साझा की है सोशल मीडिया पर जिसमें गृह मंत्री अनिल देशमुख दिखते हैं। एनसीपी की प्रवक्ता सीमा मलिक मेरे साथ है। सीमा मलिक, मुझे एक बात बताइए, 11 तारीख को यह वीडियो जारी करता है फेसबुक पर, धमकी देता है कि मैं इकट्ठा करूंगा लोगों को। 13 अप्रैल को करता है, 2 लाख फॉलोअर है। सो रही थी आपकी सरकार, आपकी सीआईडी, आपकी इंटेलिजेंस, स्टेट की इंटेलिजेंस, पुलिस, और इतने सारे लोग लॉकआउट में बाहर आ जाते हैं, फिर भी गृह मंत्रालय, एनसीपी द्वारा संचालित गृह मंत्रालय जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यह आपकी चूक है, बहुत बड़ी चूक है। देखिए शहजाद जी, पहली बात तो मुझे इस बात पे बड़ा आश्चर्य है कि आप एक फोटो देखकर आप उसको लिंक कर रहे हैं एनसीपी से।
This is absolutely wrong, and I have a strong objection for this. आप एक फोटो, आपको पता है कि जब आप पब्लिक लाइफ में होते हैं, जो इतने बड़े लेवल के नेता हैं, उनसे हजारों लोग मिलते रहते हैं, उनको कई बार उनको ग्रीट करने आते हैं, कई बार लोग सोशल एक्टिविस्ट ऐसे भी मिलते रहते हैं, तो उनको आप एक फोटो देख के आप उसको एनसीपी से लिंक करना, फोटो खुद अनिल इससे देशमुख बड़ा साहब ने बायस ट्वीट मुझे की आपका थी। ओपिनियन ये लगता है कि आपका जैसे एक पर्पस है कि आपको महाआघाड़ी से आप उसको लिंक कर रहे हैं। फोटो से कुछ नहीं होता, हमारी और आपकी फोटो भी बहुत लोगों के साथ होगी। ये अनिल देशमुख साहब ने तो इसमें इसका विनय मतलब ये दुबे नहीं है की कि वो पिताजी की फोटो अपने ट्विटर के माध्यम से साझा की थी खुद ने। हम उनको ट्वीट है मेरे पास उनका। संरक्षण दे रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं, तो दिस इज ये तो सीमा बिल्कुल ही मलिक। मतलब बेवकूफी की बात है, जिसको मैं बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ। जो सीमा आप मलिक। लिंक्स आप जो एनसीपी से जोड़ने की मलिक। कोशिश कर रही है, बिल्कुल ही सीमा मलिक। मतलब दिस इज अ वेरी सीमा मलिक, देखिए ना, यहाँ पर मॉनिटर बनने की जरूरत नहीं है। मेरे सवाल जो है ना, आपके अनिल देशमुख के ट्वीट पर आधारित है। उन्होंने ट्वीट किया है विनय दुबे के फादर की फोटो, और उन्होंने बताया है कि मैं उनसे डोनेशन ले रहा हूँ कोरोना की महामारी से लड़ने के लिए। अगर आप पहली बात। दूसरी बात, में ऐसी बातें करेंगे, मैं आपको जवाब जरूर दूंगी। दीजिए ना जवाब। सीआईडी सो रही थी, लोकल पुलिस सो रही थी, लोकल इंटेलिजेंस सो रही थी, गृह मंत्रालय सो रहा था। मैं राजनीति करने के मनोज मूड में यादव। नहीं हूं, पर प्लीज इस तरह के आरोप मत लगाइए आप। भीड़ क्यों इकट्ठी हो गई थी? क्या भारतीय जनता पार्टी आनंद विहार पे डिबेट कर ली। मनोज यादव, क्या गृह मंत्रालय पूरी तरह से नाकाम नहीं रहा, असफल नहीं रहा? मनोज यादव। आनंद विहार भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। 27 मार्च को जितने लोग आनंद विहार में इकट्ठे हुए थे, वो भी एक भय और भ्रम फैला करके इकट्ठे किए गए थे। और उस समय आपको पता होगा कि उस समय भी बड़े बड़े सेकुलर जमात भी रोड आ गए थे, एक-एक करके ट्वीट करने। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि महाराष्ट्र में इस तरह की घटना होने के बाद में कोई सेकुलर जमात का आदमी भी ट्वीट नहीं कर रहा है। और जहां तक अनिल देशमुख का सवाल है, अनिल देशमुख ने क्यों उनको ट्वीट किया? अनिल देशमुख ने। मनोज यादव की बात होने दीजिए, उसके बाद में हाथ एनसीपी जोड़कर और विनती है, शिवसेना के पास आऊंगा। आपकी महाआघाड़ी गठबंधन की सरकार है, कौन से ट्वीट की बात कर रहे हैं? एक-एक करके बात रखेंगे, एक-एक करके। सीमा मेरा मलिक रुक निवेदन जाइए। ये है कि आपकी सरकार है, सबसे ज्यादा मामले एक महाराष्ट्र सेकंड में आ सीमा रहे हैं। मलिक, तो रुक आपसे जाइए, निवेदन प्लीज। यही है कि आपकी महाआघाड़ी की सरकार है, एनसीपी की सरकार है, सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि महाराष्ट्र की सरकार काम नहीं कर रही जितने भी लोग है। हैं, महाराष्ट्र एक बहुत जितने बड़ी भी लोग स्टेट नहीं, है। काम कर रही है, पर कैसे काम कर रही है वो दिख रहा है। इंटरनेशनल फ्लाइट्स वहाँ आती है, इतने बड़े बहुत बड़े काम स्लम्स है कर वहाँ रही पर। है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि आपकी सरकार काम नहीं कर रही है, शायद लेकिन आपको जिस बड़ा तरह से objection ये है। सोशल मुझे तो डिस्टेंसिंग बड़ा- को तोड़ने का ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी रची गई है, लॉकडाउन को संजय तोड़ने द्विवेदी, के जो षड्यंत्र सीमा रचा मलिक, मैं गया आपके पास आ रहा हूँ। है, लगातार उसमें बोलने की आपकी प्रथा नहीं है इस आईडी डिबेट में। कार्ड संजय द्विवेदी के बारी बारी से बोलेंगे, बारी बारी से बारी बारी से बोलेंगे। एक सेकंड, बारी बारी से बोलेंगे। आप उसको गिरफ्तार करिए, आप सीमा मलिक, एक सेकंड। सीमा मलिक, मैंने आपसे शुरुआत में सवाल लिया, मुझे संजय द्विवेदी के पास जाने दीजिए। मुख्यमंत्री उनका है, अनिल देशमुख का कोई ना कोई तार जुड़ा हुआ है मैडम। मुख्यमंत्री उनका। एक सेकंड, संजय द्विवेदी। अरे बोलिए ना, संजय द्विवेदी। आप मजदूरों के लिए जवाब दीजिए ना। मनोज यादव एंड सीमा मलिक, एक मिनट। मनोज यादव, सीमा मलिक, आप चार ही मेहमान हैं, 4 मेहमान हैं, 1 घंटे का समय है, बारी बारी से डिबेट करेंगे। प्लीज प्लीज प्लीज। मनोज यादव एंड सीमा मलिक। मनोज यादव एंड सीमा मलिक, जो डरते हैं, मैं एक सेकंड। मनोज यादव, सीमा मलिक, प्लीज 1 मिनट। आप सब लोग एक साथ बोलेंगे, डिबेट में किसी को सुनाई नहीं देगा। प्लीज। निश्चित जान लीजिए कि संजय द्विवेदी, सवाल का तो इंतजार कीजिए। एक एक व्यक्ति कोरोना अरे सवाल का तो इंतजार कीजिए सर। तो अब ये सोशल संजय द्विवेदी, सवाल का इंतजार करेंगे। सामाजिक दूरी के साथ थोड़ी सी पेशेंस की भी जरूरत है आप लोगों को। चलिए संजय द्विवेदी, सवाल यह है, अगर एनसीपी बहुत बढ़िया काम कर रही है, इसका मतलब ये माइग्रेंट वर्कर ही थे और ये जमा किए हुए लोग नहीं थे, तो ये माइग्रेंट वर्कर, इनकी स्थिति ऐसे क्यों बनी कि उनको खाना नहीं मिल रहा, राशन नहीं मिल रहा, और वो मजबूरी में सब कुछ छोड़ छाड़ कर वो जमा हो रहे हैं। वो कह रहे कि हम यूपी जाना पसंद करेंगे, बिहार जाना पसंद करेंगे, महाराष्ट्र में नहीं रह सकते, खाना नहीं मिल रहा। ये भी तो असक्षमता है, ये भी लापरवाही है। संजय द्विवेदी, मुझे लगता है सवाल से पहले इनका जवाब शुरू हो जाता है। को लेके कितने आपने मेरा सवाल सुना? आप देखिए, आपने मेरा सवाल सुना क्या संजय द्विवेदी? कोई भी जो वर्कर वहां रह रहा है महाराष्ट्र में, वो संजय द्विवेदी, प्लीज मेरा सवाल सुन के जवाब दीजिए। ये मुझे आपका रटा रटा है वर्ल्ड बेस्ट सीएम वाला ट्वीट वाला जवाब नहीं चाहिए, सवाल सुनिए। संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी, सवाल सुन सकते हैं आप?
देखिए क्या बात है, ये बात इस महाआघाड़ी की बात ही यही है कि सवाल सुनने से पहले जवाब इनके तैयार है। सीमा मलिक, मुझे एक बात बताइए, कांग्रेस अगर जुड़ चुकी है तो कांग्रेस के पास भी मैं चलना चाहता हूं। सीमा मलिक, क्या राशन की कमी थी? अगर ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है, अगर ये आपके गृह मंत्रालय का फेलियर नहीं है, तो क्या शिवसेना के मुख्यमंत्री ने इन मजदूरों मैं को आपको एक मजबूर बात कर दिया कहना वहां चाहती से हूँ निकलने कि के लिए? किसी की तो देखिए, जिम्मेदारी होगी ना। जी मैं जवाब देती हूँ इसका, और मुझे 1 मिनट का, मुझे थोड़ा सा टाइम भी दीजिएगा जवाब देने का। आप, मैं जवाब देती हूँ आपकी बात का जितना मुझे सुनाई पड़ रहा है। जी देखिए, ये कहना कि उनको खाना नहीं मिल रहा था और जस्ट बिकॉज उनको खाना नहीं मिल रहा था इसलिए वो सडनली उठ खड़े हुए और चल दिए, ये मतलब मुझे नहीं लगता कि ये बड़ी हास्यास्पद तो बात खाना है। मिल रहा और था, आप ये वो बात सुरक्षित समझिए कि महसूस आपको कर थोड़ा रहे सा थे, उनको तो क्यों भाग humanitarian पड़े? grounds पे भी मतलब और ये साजिश social है। भी देखना पड़ेगा। केवल अगर आपको कोई दो, देखिए मैंने ऐसे भी लोग देखे जो बहुत दे आर वेरी डेस्परेट टू गो टू देयर प्लेसेस, शायद उन चीजों को नहीं समझ रहे और जो उनको सेंट्रल गवर्नमेंट मुझे समझ में नहीं आता। मनोज यादव आइए, डिबेट में आइए। मनोज यादव, डेस्परेट आदमी कब होगा? जब उसकी मूलभूत समस्याओं का कोई, नो गवर्नमेंट इज परफेक्ट, मूलभूत अगर उसकी समस्याओं का हल नहीं होगा तभी वो डेस्परेट होगा। मनोज यादव, या तो सरकार अक्षम है या सरकार के लोगों ने साजिश रची। क्या है? शहजाद जी, मैं आपको जवाब देना चाहूंगा। शहजाद जी, शहजाद जी, मैं आपको, लोगों को कहते शहजाद जी, संजय द्विवेदी में आ रहा हूँ। मनोज यादव, एक मिनट, डिबेट में थोड़ा ऑर्डर आइए। ट्वीट है, तो घर में जाके मरना चाहते हैं। हाय हाय, So they are homesick now. We have to see the social Homesick. aspect also. ऐसी Homesick बात है। नहीं है। जिनको जो शायद खाने आप को उनको मिला, fear जिनको psychosis रहने है, को जो मिलेगा, उनकी कोई psychology मजदूर आपको नहीं समझ चाहता है नहीं कि मैं है। कोरोना I से am मर a जाऊं। doctor, I कोई understand आदमी this. नहीं चाह रहा उसको अगर रहने की व्यवस्था ठीक से उचित व्यवस्था की जाए तो वो वहीं पर रहेगा, लेकिन आपने व्यवस्था नहीं की है। मैं आपको 2 ट्वीट बताता हूँ। संजय शहजाद द्विवेदी, जी, रुक जाइए, मैं 2 आपके ट्वीट पास में आता बताता हूँ। 2 ट्वीट अभी सीएमओ महाराष्ट्र ने किया है। एक एक करके सीमा मलिक सुन लीजिए मनोज यादव की बात। आपने बहुत अच्छा काम कर दिया है, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। रुक जाइए एक बार। अगर आप कह रहे हैं सर सीमा जी, सीमा जी, एक बार रुकिए। सीमा जी रुक जाइए, एक सेकंड बात सुन लीजिए उनकी। जो आप एक 500 मिनट। रुपए दे रहे हैं जिनके, सीमा मलिक, लगातार ऐसे नहीं हो सकती डिबेट, जी, मैं रुक एक दूसरे गई। की बात भी सुननी होगी ना। आप सुन लीजिए, एक बार बीजेपी शांत हो बोलिए जाइए। मैं आपको एक ट्वीट बताता हूँ। जी। शहजाद जी, जब बोलते हैं तभी मैं शहजाद जवाब जी, देती हूँ। 2 ट्वीट है, मैं आपको बताता हूँ सीएमओ महाराष्ट्र का। सीएमओ महाराष्ट्र का 2 ट्वीट है। एक है 6 अप्रैल का, जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारे पास में 4,653 रिलीफ कैंप है। उसके बाद वही सीएमओ महाराष्ट्र ट्वीट करता है 13 अप्रैल को कि हमारे पास में 4,573, यानी कि अब उनके पास 1,000 रिलीफ कैंप कम हो गए हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये जो अंडर रिपोर्टिंग भी ये लोग कम कर रहे हैं, सीमा मलिक जवाब। ऐसा क्या कारण है कि जो पहले संजय इनके पास द्विवेदी रिलीफ सीमा कैंप मलिक, ज्यादा इसका थे, जवाब दीजिए। 13 अप्रैल को स्पेसिफिक कम हो सवाल। गए हैं। ये किस तरह की राजनीति कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं प्रेम कि कुमार, हम लोग रिलीफ कैंप प्रेम है, कुमार, हमारे प्रेम पास। कुमार, इस ये बात का CMO जवाब का दीजिए। ट्वीट है। प्रेम कुमार, मैं आपको इस दिखा बात का देता हूं जवाब दोनों दीजिए। ट्वीट। एक क्या 13 अप्रैल कम का से है, कम एक ये 13 मानेंगे अप्रैल कि का है। सरकार असक्षम रही है माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर मुंबई में, महाराष्ट्र में? प्रेम कुमार, जल्दी से जवाब दीजिए। आपका ऑडियो जो है ठीक से काम नहीं कर रहा, पर आप जवाब दीजिए। प्रेम कुमार। प्रेम कुमार तक आवाज दी जा रही है। संजय द्विवेदी और सीमा मलिक, इसका जवाब दीजिए। कुमार जी से एक सवाल और पूछ लीजिएगा। जी मनोज यादव बोलिए। जी मनोज यादव बोलिए। देखिए शहजाद जी, एक जवाब जरा प्रेम कुमार जी से और ले लीजिएगा। एक जवाब और ले लेना चाहिए। प्रियंका वाड्रा जी ने 27 मार्च में जितने जो ये लोग प्रवासी मजदूर यहाँ से गए थे, कामगार मजदूर, तो उन्होंने ट्वीट किया था, योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया था और कटघरे में खड़ा किया था। और आज वही आप डबल स्टैंडर्ड की बात कर रही है। महाराष्ट्र में चलिए सवाल लेते हैं। प्रेम कुमार, राहुल गांधी, ठीक है मनोज यादव, प्रेम कुमार का लाइन थ्रू हो चुका है। एक सेकंड, प्रेम कुमार से एक सवाल लेने दीजिए। एक सेकंड, मनोज यादव की आवाज थोड़ी सी कम कर दीजिए। मुझे प्रेम कुमार से एक सवाल लेने दीजिए। प्रेम कुमार, आपके राहुल गांधी, सबके ऑडियो डाउन, सिर्फ प्रेम कुमार। राहुल गांधी बड़े एक्सपर्ट बनते हैं। ये एक्सपर्ट राहुल गांधी, कोरोना एक्सपर्ट राहुल गांधी उद्धव ठाकरे को क्यों नहीं समझाते कि अगर माइग्रेंट वर्कर्स भी, अगर ये लोग थे जामा मस्जिद के पास जो इकट्ठा हुए कल बैग के बिना, ये माइग्रेंट वर्कर्स अगर थे तो इनके घर खाना पहुंच जाता, डिसेंट्रलाइज करके राशन पहुंच जाता, तो ये लोग निकलते ही नहीं। इनको सुरक्षित महसूस होता है, ये लोग निकलते ही नहीं। अगर ये महाराष्ट्र छोड़ के उत्तर प्रदेश जाना चाहते हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में उनको भरोसा है कि कुछ हो रहा है, महाराष्ट्र में कुछ नहीं हो रहा। देखिए, आप प्राइमरी तौर पर तो आपकी बात सही है कि कोई कहीं पर अगर कोई बात उपद्रव या ऐसी चीज या कोई भोजन मांग रहे हैं तो वहां के सरकार की जिम्मेदारी होती है।
पर मूल बात आप समझिए, ये जो अफवाह थ्योरी है ना, ये अफवाह थ्योरी गढ़ी जाती है जब पूरे देश में अनप्लान्ड ढंग से जब लॉकडाउन हुआ है, तो कभी सूरत में, कभी दिल्ली में, कभी मुंबई में ये चीजें हो रही हैं। और ये लॉकडाउन की घोषणा करके बैठ जाना, दिल्ली में भी साजिश इतने थी, लाखों लोग जो और हैं यहाँ पर भी सड़क साजिश पर थी। हैं, विनय दुबे पे अपने कुछ घर बोलिए से ना। दूर हैं। प्रेम कुमार, आप देखिए साजिश, प्रेम कुमार, विनय साजिश- दुबे को अरेस्ट साजिश किया गया थ्योरी को महाराष्ट्र मैं की नहीं सरकार के मानता। द्वारा। वो साजिश भड़का थ्योरी रहा को था, जब एक घर पे मूल चलो बोल समस्या- रहा था, 2 बार उसने आप वीडियो समझिए किए इस फेसबुक बात पर, को। उसको अरेस्ट कारण नहीं किया कुछ गया। ना कुछ अनिल तात्कालिक देशमुख होंगे। ट्वीट करते उसके साथ फोटोज। शहजाद जी, आप हाँ। शहजाद जी, आप मेरी बात समझिए। शहजाद जी, आप जी। मेरी बात समझिए। बोलिए ना। हर घटना में तात्कालिक कारण कुछ ना कुछ होंगे, लेकिन बेसिक कारण जो है कि ये अनप्लान्ड लॉकडाउन है, जिसमें 1 करोड़ से तो उद्धव ज्यादा ठाकरे ने लोग, जब आपको ऐलान मैंने किया तब पहले भी क्यों नहीं बताया हुआ? था कि 75 मनोज लाख यादव, लोगों को unplanned। एनजीओ और दूसरे संगठन खिला रहे हैं। मुंबई में 10.5 लाख लोग फैक्ट्रियों में फंसे हैं और 10 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। तो फिर लॉकडाउन के ये एक्सटेंशन 1 की करोड़ से वकालत क्यों की ज्यादा उद्धव ठाकरे ने? मजदूरों मनोज का यादव, सवाल है। उद्धव ठाकरे ने तात्कालिक लॉकडाउन कारण के कुछ भी एक्सटेंशन होगा। की वकालत क्यों की मीटिंग में? मनोज यादव, चीजों पर और पहले ही लॉकडाउन घोषित कर दिया। बोलिए शहजाद जी, मनोज मैं यादव। इनसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा। इनसे पूछना चाहूंगा मनोज कि यादव पूछिए आपके सवाल। राजस्थान सरकार ने लॉकडाउन पहले ही लागू कर दिया था? क्या राजस्थान सरकार ने समय दिया था? क्या राजस्थान सरकार ने समय दिया था? किसी को नहीं दिया। आपने पंजाब में महाकर्फ्यू लगा दिया था, क्या आपने समय दिया था? नहीं दिया था। इटली में समय दिया गया था, इटली में समय दिया गया था, आपको पता होगा। संजय द्विवेदी। लॉकडाउन में ढील दी गई थी। क्या यादव जी, असर संजय द्विवेदी। हुआ? आप इस देश को इटली बनाना चाहते हैं क्या? आप इटली बनाना चाहते हैं क्या? सवाल का जवाब दीजिए। एक सेकंड, लेकिन कुमार, ये एक सेकंड। सच्चाई है हम इस कोरोना कि वायरस से गरीबों कैसे की लड़ें? आवाज आप को कोई गरीब नहीं सुन रहा है। ये ये लॉकडाउन गरीब सही है, देखिए, हम लॉकडाउन हेलीकॉप्टर सही है, लेकर के सही है। विदेश जो से लोगों को ले आते हैं, जो गरीब लेकिन अपने मजदूर, देश जो के गरीब मजदूरों को मजदूर, हम भूखे प्रेम कुमार, मरने एक छोड़े सेकंड। हुए हैं। संजय द्विवेदी बोले। प्रेम कुमार, एक सेकंड। मनोज यादव जी क्या बहाना कर रहे हैं? इस सरकार में प्रेम कुमार, रुक जाइए, प्रेम जिम्मेदारी कुमार। बरत रहे हैं। सारे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक प्रेम कुमार, हुई थी। wait, one second, wait, प्रेम कुमार। बैठक हुई थी। क्यों नहीं इस सवाल पर नहीं प्रेम कर कुमार, सकते? 1 सेकंड। संजय द्विवेदी। जी, शहजाद जी, आप पूछिए, प्रश्न पूछिए प्लीज। अति आवश्यक है, जी, जी। इसके मैं समर्थन करता हूँ। संजय द्विवेदी, आप समर्थन करते हैं? एक सेकंड, संजय द्विवेदी, संजय द्विवेदी, पहले लॉकडाउन घोषित कर दिया था मुंबई संजय में। द्विवेदी, सुनिए मेरा सवाल, सुनिए आप सवाल सुन के जवाब दीजिए। क्या उद्धव ठाकरे नहीं चाहते थे लॉकडाउन हो? वो चाहते थे लॉकडाउन हो। अगर वो चाहते थे लॉकडाउन हो, इसका मतलब उन्होंने अरेंजमेंट किए होंगे। अगर अरेंजमेंट किए थे तो ये स्थिति क्यों पैदा हुई? लेकिन कल माननीय उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट एक बात कही कि आप तो हमारे हैं, हम अगर यहाँ रह रहे हैं तो खाने पीने व्यवस्था हम लोग करेंगे। लेकिन आप एक चीज और देखिए कि साहब जितने भी चिंता कल करिए वहाँ ना। पे लोग थे, मनोज किसी की यादव, यहाँ पे आप बैगन ऐसी दशा क्यों आने नहीं देते था। हैं? तो इसको बार बार आप संजय नेबर न जी, कहें। ये वहाँ संजय की जी, हम भी साजिश हाथ है। जोड़कर यही जितने प्रार्थना भी कर की रहे हैं है ये, आपसे। कि देश तोड़ने की साजिश हो रही है। अरे आपकी सरकार है, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभालती महाराष्ट्र में। मनोज यादव, छोड़ इस तरह की साजिश जो करके लोग कर रहे हैं, साजिश है तो साजिशकर्ता को पकड़िए ना। विनय दुबे किसके साथ लिंक है? उनके खिलाफ कार्रवाई होनी मनोज चाहिए। यादव, शिवसेना कह रही है साजिश है, तो साजिशकर्ता NCP कौन के है? साथ विनय लिंक है। दुबे। विनय दुबे के पीछे कौन है वो भी बताएं। एनसीपी खड़ी हुई है, सबको पता है एनसीपी खड़ी हुई है। देखिए, महाअघाड़ी गठबंधन में आपसी जो अंतर कर रहा है वो सामने आ रहा है और कुछ नहीं है। लेकिन मेरा निवेदन ये है कि जो लोग घर बार छोड़ करके आए हुए हैं, जो सब कुछ छोड़ करके बैठे हुए हैं, अरे साहब उन मजदूरों आप के लिए कह रहे हैं, खाने एक पीने सेकंड, की एक व्यवस्था सेकंड, कीजिए। एक सेकंड, केंद्र सब सरकार ने मेहमान, सब मेहमान। 1,70,000 करोड़ मनोज का यादव। पैकेज दिया है, मुझे बड़ा 15,000 मनोज यादव एंड सीमा मलिक, सीमा मलिक। और वो धीरे धीरे सब चीजें सारी किस्तें जा रही है लोगों के खातों में। लेकिन आप राज्य सरकार अपना दायित्व का निर्वहन करे। एक सेकंड, मनोज यादव, सर, मनोज यादव एंड सीमा मलिक, सीमा मलिक, एक सेकंड, सीमा, बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ। सीमा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बेचारे सीमा मलिक एंड मनोज यादव, एक जो सेकंड, कामगार लोग आए हुए हैं, एक सेकंड, देखिए शहजाद एक सेकंड, प्रेम कुमार, एक सेकंड, प्रेम कुमार, मुझे डिबेट कहाँ जा रही है बताने दीजिए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, प्रेम कुमार, मनोज यादव, सीमा मलिक, एक मिनट चाह रहा हूँ आपसे, शरद पवार को दिखाई एक मिनट, मेरी आवाज अगर पहुंचे, एक मिनट रुक जाइए सब मेहमान, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। छोटे जो गरीब लोग हैं बेचारे, मनोज यादव, एक मिनट, मनोज यादव, एक मिनट, मनोज यादव, एक मिनट, सीमा मलिक, सबकी आवाज एक मिनट के लिए डाउन कीजिए, एक मिनट। रेलवे मिनिस्टर की यहां पर संजय द्विवेदी, जिनके बारे में, जिनके मुख्यमंत्री के बारे में बॉलीवुड के कुछ नाम, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर, बाकी ये लोग जिनकी बॉलीवुड की फिल्में नहीं चलती, वो ट्वीट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि दुनिया का, ब्रह्मांड का सबसे बेहतरीन सीएम उद्धव ठाकरे। संजय द्विवेदी आकर कहते हैं कि ये वर्ल्ड बेस्ट सीएम के स्टेट में
विपक्ष साजिश कर रही है और वो उस साजिश को रोक नहीं पा रहे। तो मैं अब किससे जिम्मेदार समझूं, गृह मंत्रालय को जो एनसीपी चलाती है, या ब्रह्मांड के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को, या विपक्ष अगर यहां पर साजिश कर रही है तो इसका मतलब यह है कि दिल्ली में आपने साजिश की। साजिश कर सकता है, मैंने ये आपने कर कहा सकता है। और 2 घंटे में 1 घंटा कभी मजदूर कह रहे हैं कांग्रेस के लोग, कभी आप साजिश कह रहे हैं। क्या है, तय करके आते ना महाआघाड़ी के लोग, महाआघाड़ी के पार्टिसिपेंट्स आज के तय करके आते कि बहाना क्या बनाना है। मनोज यादव, तो इसको आप नहीं मानेंगे अच्छी चीज। इनको तो पता ही नहीं कि मजदूर कहना है कि साजिश कहना है। एक कह रहा है मजदूर है, एक कह रहा है ये लोग साजिश है। विफल मनोज हो यादव, चुके हैं, प्रशासनिक रूप से विफल हो चुके हैं। ये सरकार नैतिकता की जिम्मेदारी ले और ये लोग विफल हो चुके हैं। इन्होंने मजदूर, गरीब जो लोग अपने घर बार छोड़ करके आए, उनकी कोई चिंता नहीं है। ये लोग घरों में बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और अनिल देशमुख बोलते हैं, ऐसे निर्लज बयान देते हैं कि डंडों को प्रेम कुमार मजदूरों को पीटो, कांग्रेस समर्थक प्रेम कुमार, लेकिन वही अनिल देशमुख वानों परिवार को प्रेम कुमार, एक सेकंड, मनोज और संजय जी, प्रेम कुमार के पास जान लीजिए। एक सेकंड, प्रेम कुमार सवाल सुन लीजिए ना, इतने इम्पेशेंट क्यों हो जाते हैं? सुन लीजिए, सवाल सुनिए। प्रेम कुमार, सीमा मलिक में आ रहा हूँ, आखिरी पड़ाव में है, राइट या रॉन्ग, प्लीज आखिरी कमेंट्स लेने मुझे। प्रेम कुमार से शुरू कर रहा हूँ। प्रेम कुमार, कम से कम आप ये बात मानिए कि जो आप कह रहे हैं ना आपकी महाआघाड़ी की सरकार है, वो कम से कम वहां पर अगर ये मजदूर है तो मजदूरों की समस्या के लिए, मजदूरों की मजबूरी के लिए पूरी तरह उद्धव ठाकरे जिम्मेदार है, आदित्य ठाकरे जिम्मेदार है, आपकी सरकार जिम्मेदार है। ये आप बात मानिए, या ये मानिए कि क्योंकि महाराष्ट्र में 2000 से ज्यादा केस हो चुके हैं, महाराष्ट्र का नाम खराब हो रहा था, तो कैसे केंद्र पर ठीकरा फोड़ा जाए, इसलिए आपने ये साजिश रची। इसमें से कौन सा जवाब है, बताइए। मैं बता रहा हूं क्या है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जान है तो जहान है। अब वो मजदूर उसी का पालन कर रहे हैं। पेट में दाना नहीं है, जब जान ही नहीं रहेगा तो जान का क्या, पहले जान तब जहान। ये नारा था प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी ने करेक्शन किया, वो करेक्शन जनता तक नहीं पहुंचा। जान है तो जहान है। मजदूर पेट के लिए भोजन दो या घर भेजो, इस स्थिति के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार है। आप दूसरों को जिम्मेदार न करेंगे। जान है तो जहान है, यही कहा था उन्होंने। मजदूर उसी का पालन कर रहे हैं। मैं चारों मेहमानों का धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद करते करते मैंने आपको जो तस्वीरें दिखाई बिना बैग के माइग्रेंट वर्कर, उद्धव ठाकरे जब अनाउंसमेंट करते तब नहीं भागते, मोदी जी का जब लॉकडाउन 2.0 का अनाउंसमेंट होता है तब भागने लगते हैं, जामा मस्जिद के पास इकट्ठा होते हैं, वहाँ से तुरंत भागने शुरू करते हैं और वहाँ पे उस स्टेशन पर जहाँ की ट्रेन उत्तर भारत की ओर नहीं आ रही। अब इसके पीछे क्या है हकीकत, मजबूरी है, लापरवाही है, असक्षमता है या साजिश है जिसे हमने बैंडर कंस्पिरेसी कहा है, वो आप तय कीजिए। हम कल फिर मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।